जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ये ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है। तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जलंधर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरु जी के रोज़ मैसेज आते हैं कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, है ना। मैंने शुक्राना सत्संग शेयर भी किया, है ना। एक दिन मतलब शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया तो वो थोड़ा लंबा हो गया, तो वो शेयर नहीं हो पा रहा है, मतलब सेट करने वाला वो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको थोड़ा शॉर्ट करके तो मैं सेंड कर दूँ। फिर मैंने परसों रात को शुक्राना सत्संग शेयर किया, शेयर भी कर दिया आंटी को, बट उनसे अभी तक आगे शेयर नहीं हो पा रहा प्लेटफॉर्म पर। जो मालिक की इच्छा है ना, नहीं तो आंटी बहुत जल्दी मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं, बट कल परसों पता नहीं क्या हुआ कि वो आंटी ने मेरा शुक्राना सत्संग अभी तक शेयर नहीं कर पाए वो। तो ये भी मालिक की ही कोई रज़ा होगी है। और अब मुझे गुरु जी मतलब 2 दिन 3 दिन हो गए मुझे डेली मतलब यही बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मेरे पास मतलब सोच लेती हूँ कि हाँ मैं करती हूँ, पर मेरे को वक़्त ही नहीं मिल रहा कि हाँ मैं जब सुबह होती है तो कहूँगी गुरुजी अभी थोड़ी देर रुक के शेयर करती हूँ, अभी करती हूँ प्लीज़, अभी करती हूँ। फिर अपने काम पर चले जाना है, फिर वहाँ से थक कर आ जाना है, आकर खाना बनाओ, ये करो, वो करो। हाय गुरुजी अभी शाम को कर दूँगी, प्लीज़ शाम को कर दो। शाम होती है तो शाम के बाद फिर अपनी रूटीन शुरू, गुरुजी रात को कर दूँगी रात को। और जब रात होती है तो आँखें ही नहीं खुलती, खड़ा भी नहीं हुआ जाता। हाय गुरुजी मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, मतलब डेली 3-4 दिन से मैं यही कर रही हूँ। तो मतलब मालिक की बहुत डाँट पड़ती है, गुरुजी की बहुत डाँट पड़ती है। मुझे तो इतनी फटकार लगाते हैं ना गुरुजी महाराज कि हाँ, तू शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही, तू शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मतलब तेरे अपने कष्ट कटेंगे शुक्राना सत्संग शेयर करने से, तेरे अपने कष्ट कटेंगे। मतलब ये हर तरह से गुरुजी ने मुझे समझा दिया, हर तरह से। और मैं मूर्ख इतनी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि जैसे कि हाँ मालिक मतलब मुझे ही बोल रहे हैं कि हाँ तेरे लिए ही करवा रहा हूँ शुक्राना सत्संग, तेरे लिए ही हो रहे हैं, तो तेरे तो तब भी नहीं कर रही है ना। हम सारा दिन, फिर मैं सोचती हूँ कि हम सारा दिन अपने घर वालों के लिए इतना कुछ करते हैं, है सारा दिन उनके घर के काम करते हुए है, सब कुछ करती हैं, फिर भी वो हमारी ना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना ही मतलब हमें कुछ समझते हैं कि हाँ हमारे लिए तो तुम्हारा काम है, तुमने तो करना ही है। वो तो यही सीधा बोलते हैं, तुम्हारा काम है, तुमने करना ही है। तो और मेरे मालिक इतना कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, मेरी लाइफ चेंज कर दी मेरे मालिक ने, मतलब मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, फर्श से अर्श तक पहुँचा दिया मेरे मालिक ने। और मैं अपने मालिक का शुक्राना नहीं कर पा रही। कितनी बदतमीज़ और मैं मूर्ख हूँ, मूर्ख जिसे मैं अपने आप को बोल सकती हूँ कि हाँ मेरे से शुक्राना नहीं हो रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि मालिक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मतलब जो हमारी लाइफ तो पूरी आप ही चला रहे हो मालिक, आप जब चाहो आप हमें बिठा सकते हो, आप कर सकते हो, पर पता नहीं वो कौन सी ऐसी चीज़ नेगेटिविटी सी होती है जो मतलब कि आड़े आती रहती है कि हाँ वो काम करने ही नहीं देती, जो कर भी दिया तो वो आगे नहीं पहुंचने दे रही है मेरा काम, पता नहीं क्यों। और मालिक ने मुझे इतने सत्संग सुनाए, इतने सत्संग सुनाए नेगेटिविटी पे भी, ये काली क्रियाएं करना, धरना, ये वो अपने ही कर रहे हैं। मतलब मालिक ने मुझे हर चीज़ का हिंट दे दिया, हर चीज़ का, कि बेटा वो तेरे अपने ही हैं जो तुझे परेशान कर रहे हैं। कल रात को मैंने एक सत्संग सुना, उसमें आंटी जी ने मुझे मतलब सुनाया कि मैं उनका नाम भी नहीं ले सकती, वो मेरे इतने करीब है, मेरे इतने अपने हैं कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो मुझे हार्म कर रहे हैं, वो मुझे मतलब ऐसे ही करना चाहते थे। और वाकई मेरे भी कुछ ऐसे
रिश्ते थे, ऐसे कुछ सपने थे जिनको मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो मेरे लिए ऐसे बन जाएँगे। बड़ा प्यार करती थी मैं उनसे, सब कुछ किया मैंने उनके लिए, अपने बच्चों से अपने बेटे से बढ़कर मैंने प्यार किया, बहुत मतलब लाड लड़ाया, सब कुछ किया। तो मतलब उसने मेरे संग ऐसा किया, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। अब भी मैं कभी सोचती हूँ कि हाय मालिक, मैं इतनी बुरी थी उनकी नज़रों में। मतलब वो क्या सोचते थे मेरे बारे में, जो उन्होंने मेरे पे इतना कुछ किया कराया। चलो मुझे कष्ट दे रहे हैं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ दुनिया का सरताज खड़ा है, मैं नहीं डरती। मुझे पता है मेरा मालिक मेरा हाथ पकड़ के खड़े हैं, तो मुझे अपनी परवाह नहीं होती कि मुझे जितना कष्ट देना है दे दो। तो बट मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को क्यों तंग कर रही हो आप लोग? मतलब मेरी पूरी फैमिली को कर रखा है उन्होंने। मेरे भाई को इतनी मुश्किल से, मतलब मैंने कई सत्संग में अपने शेयर किया है कि हाँ, बड़ी मुश्किल से वो सँभले हैं। सब कुछ हमारा बर्बाद होते-होते बचा, मालिक ने इतनी रहमत बरसाई कि सब कुछ हमारा बड़ी मुश्किल से बचा। तो अब थोड़ा स्टेबल हुआ था, अब फिर वही हाल कर दिया उन्होंने हमारा। फिर उनका वही हाल है, वही काम-कुम सब उनका फिर वैसे ही हो गया है। ब्रदर का दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है कि वो कोई बात ही नहीं है, वो सुनता है वो मेरी मम्मा की। मतलब इतना उसके दिमाग को भी इतना कष्ट पहुँचा रहे हैं, इतना उसको अपने काबू में कर रखा है। मैं मालिक से हर वक़्त यही दुआ करती हूँ कि हे परमात्मा, तुम मतलब उनकी रक्षा करना मेरे गुरुजी महाराज। मुझे पता है मुझे कोई कष्ट हो रहा है या मुझे कोई कुछ कर रहा है, मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरे मालिक ने मेरा साथ देना ही देना है। मेरा मालिक ने मुझे तो कभी मेरे ऊपर तो एक खरोच भी नहीं आने देनी है। जब उसने मुझे अपनी बेटी बना लिया, महाशिव की बेटी बना लिया, तो मैं क्यों किसी से डरूँ? मुझे तो किसी का डर नहीं है, कुछ भी हो जाए। पर मेरे घर वाले हैं जो गुरुजी महाराज का जो परिवार है, वो अभी मतलब उत जुड़ा है गुरुजी महाराज से, मतलब पर इतना गहराई से नहीं जुड़ पाए हैं वो, कि वो हर चीज़ को गुरुजी महाराज पर छोड़ दें। इसलिए थोड़ा-सा हो जाता है, वो घबरा जाते हैं। पर मैं ये जानती हूँ कि हर चीज़ जब मेरे महाराज ने पकड़ रखी है, तो मैं क्यों डरूँ? मुझे नहीं किसी बात का डर है। पर फिर भी मालिक, मैं तो आपसे यही अरदास करूँगी, जो ये मूर्खता कर रहे हैं, जो ये हालात कर रहे हैं, जो ये इन्होंने ढंग पकड़ रखे हैं मालिक, प्लीज़ इनको सद्बुद्धि दे दो कि ये ऐसा कुछ ना करें। बस इनको इतनी अकल दे दो। मैं ये भी नहीं चाहूँगी मालिक कि किसी का बुरा हो, जो गए हैं वो भी हमारे अपने हैं, क्या उनको कष्ट दें? उन उनका बुरा करके कौन-सा हमें खुशी मिलेगी? वो तकलीफ़ में होंगे तब भी हमें ही तकलीफ़ होगी। कानों तक उनकी कोई बात पड़ती है या कोई ऐसी बात होती है, तो मालिक तकलीफ़ होती है, वो मालिक जानते हैं कि हाँ, मेरे रिएक्शन कैसे हो जाते हैं फिर, वो मेरे मालिक को ही पता है। तो इसलिए मालिक, मैं तो सिर्फ़ आपसे हाथ जोड़ के यही बेनती करती हूँ कि जो हुआ, मतलब मैं तो अपनी तरफ से उनको माफ़ कर चुकी हूँ मालिक। मैं तो आपसे भी यही अरदास करती हूँ उनके लिए कि उनको बस सद्बुद्धि बख्श दो, उनको सद्बुद्धि बख्श दो कि वो हर गलत रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पे आ जाए, धर्म के मार्ग पर आ जाए कि हाँ, जो करना है परमात्मा करता है। पर मेरे को तो गुरुजी महाराज ने सब कुछ बताया, सब कुछ। गुरुजी महाराज कहते कि बेटा, तू जो ये दुःख भोग रही है ना, ये मैं हमेशा यही सोचती थी कि हाय गुरुजी, मेरे कर्म इतने माड़े हैं, जो मैं हमेशा दुःख, मतलब इन गहरों में ही घिरी रहती हूँ, इन दुखों में ही पड़ी रहती हूँ, हमेशा दूसरों के लिए ही सोच सोच के मैं परेशान होती हूँ। मेरी मेंटल स्ट्रेस इतनी ज़्यादा वो हो चुकी है कि मैं क्या ही अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। कई बार मेरा दिमाग ऐसा हो जाता है। तो मैं मालिक से यही अरदास करती हूँ कि मालिक, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, जो मुझे लोग इतना कष्ट दे रहे हैं, मेरे संग इतना गलत कर रहे हैं, और वो भी मेरे अपने, जिनको मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं सोची भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है कि मैंने तो कभी उनके लिए कुछ गलत सोचा भी नहीं प्रभु। तो मेरे गुरुजी महाराज मुझे बताते हैं कि बेटा, ये तुझे तेरे कर्मों के दिए हुए कष्ट नहीं है, ये गंदी साजिशों के तहत तुझे दिए गए कष्ट हैं। जो लोग तुझसे जलते हैं, तेरी अच्छाई से जलते हैं, तेरी खूबसूरती से जलते हैं, खूबसूरती तो अब रह नहीं गई, वो मालिक भी जानते हैं कि हाँ, लोगों ने इतना मतलब पागल कर दिया, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि हाँ, रंग रूप हर चीज़, मतलब वो चीज़, वो पहले वाली तो कोई बात रह नहीं गई। पर फिर भी मालिक की दया से सब कुछ फिर भी अच्छा है। पर मालिक वही कहते हैं कि वो लोग तेरे से जलते हैं, तेरा पहनना ओढ़ना,
खाना पीना, तेरा ज़रा सा हँसना भी किसी को बर्दाश्त नहीं होता। तू ज़रा सा खुश होती है ना तो लोग जलने लग जाते हैं तुझसे कि हाँ, ये इतनी खुश क्यों है। ये हस्बैंड वाइफ हम इकट्ठे निकलते थे तब लोग इतना जलते थे। मतलब मेरी फैमिली में ही ऐसे लोग हैं जो, अब मैं क्या ही बोलूँ। मतलब इन लॉज़ में ही गुरुजी ने भी बताया, मायके में भी बताया कि हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरी अच्छाई से जलते हैं, तुझसे जलते हैं, इस करके वो तुझे गंदी साजिशों के तहत तुझे दिए गए ये दुख है। पर मैं मालिक से यही अरदास करती हूँ कि मालिक प्लीज़ इन लोगों को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। मैं अपने गुरुजी महाराज का अगला शुक्राना कल ज़रूर शेयर करूँगी महाराज से। आज मैं हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ, प्लीज़ गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कर दो। जो भी आपने बुलवाना था मैंने बोल दिया मालिक। जो आज आपने मुझे सत्संग सुनाए, हाँ, गुरुजी महाराज ने जो मुझे बड़े सत्संग ऐसे सुनाए कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। ऐसे समझाया गुरुजी महाराज ने प्यार से आज मुझे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। किसी को कि तेरे तेरे किए गए शुक्राने से जवाब मिलने हैं, तेरे किए गए शुक्राने से जवाब मिलने हैं। तो पूजा आंटी प्लीज़ प्लीज़ आप मेरा आज शुक्राना ज़रूर शेयर कर दीजिए। जो मैंने आपको शेयर किए होंगे अपने शुक्राना सत्संग, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु जी। पूजा आंटी जी, गुरु जी महाराज प्लीज़ पूजा आंटी जी को भी ढेर सारी खुशियाँ देना, उनकी हर ख्वाहिश, हर विश पूरी करना मालिक। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हमारे शुक्राना आगे शेयर करते हैं जिससे हमें सत्संग मिलते हैं तो हमारे कष्ट कटते हैं। शुक्राना सत्संग सुन सुन के ही मेरे तो सारे कष्ट कट गए। गुरु जी महाराज ने इतना इजी रास्ता बता रखा है, उस पर भी चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो मालिक हाथ जोड़ कर क्षमा चाहती हूँ मैं, प्लीज़ अपना शुक्राना सत्संग आप खुद शेयर करवा लिया करो प्लीज़ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।